सभी सनातनियों को जय श्री राम। बंधुओं, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आप सबको अवगत कराया है, 27 जुलाई 2025 दिन रविवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक जो मेरी संस्था है मानव जागृति एवं सेवा ट्रस्ट, हमने आह्वान किया है एक धर्म संसद का। और ये कार्यक्रम नोएडा सेक्टर 20 बारातघर के प्रांगण में होने जा रहा है। बंधुओं, मेरे जो बिंदु हैं इस धर्म संसद के, पहला बिंदु था फिल्म उद्योग पर कानून, मजबूत कानून लागू हो। दूसरा बिंदु था जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब लागू हो। इन दो पर मैं आप लोगों को वीडियो दे चुका हूं। तीसरा मेरा जो उद्देश्य है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, अभी कुछ समय पहले जनवरी में शायद उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया है, लेकिन मेरी मांग है, मेरी सरकार से डिमांड है कि कानून संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए। और इसके लिए भी मैं समस्त धर्माचार्यों से, सभी कथा प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पर जरूर बोलें। और आने वाले हमारी धर्म संसद में जो प्रवक्ता आ रहे हैं, धर्माचार्य आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, वो सब इसी विषय पर अपनी बात रखें थे, इन्हीं 5 बिंदुओं पर। क्योंकि चौथा बिंदु है गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना है, और अंतिम बिंदु हिंदू राष्ट्रीय घोषणा। ये तीसरा बिंदु है जिस पर मैं बोल रहा हूं आज, समान नागरिक संहिता। हमारा संविधान कहता है कि ये लागू होना चाहिए। इस देश के बंटवारे के बाद ही चर्चा आई थी कि लागू होना चाहिए। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री को इस पर कार्य करना चाहिए था और उसी समय लागू हो जाता, लेकिन इस देश के साथ छल किया गया, कपट किया गया, और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, हिंदुओं के लिए लेकर आए, हिंदू कोड बिल ले आए, हिंदू को एक सूत्र में बांध दिया कि आपको ये नियम पालन करना, आपको ये नियम पालन करना है। औरों के लिए अलग अलग कानून बना दिए, इस्लाम की अलग, क्रिश्चियन को अलग, पारसी को अलग। आज हमारे यहाँ क्या नियम है, 18 वर्ष की लड़की हो, 21 वर्ष का बालक हो तब विवाह। उनके यहाँ 9 वर्ष की बेटी के साथ विवाह हो जाता है। मुसलमान के यहाँ आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया, 9 वर्ष की बेटी से शादी हो जाती है वहां पर। इसलिए समान नागरिक संहिता आएगी तो विवाह में जो उम्र की सीमा का डिफरेंस है वो एक हो जाएगा, सबके लिए समान उम्र हो जाएगी। इसलिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। संविधान कहता है, संविधान मतलब सम, यानी सबके लिए बराबर का कानून। संविधान, सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए। ये कानून आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, इसके लिए संविधान बार बार कह रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन एक बार नरसिम्हा राव जी के टाइम पर भी कहा, उन्होंने भी गोलमोल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और वस्तुतः देखा जाए तो समान नागरिक संहिता हमारे संविधान, जिसकी लोग बड़ी चर्चा करते, पार्लियामेंट में संविधान को लहराते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान को पूछते हैं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं, संविधान इस देश की मूल आत्मा यदि इसकी कोई है तो वह समान नागरिक संहिता। संविधान की भी आत्मा, इसका नाम है समान नागरिक संहिता, इसलिए लागू होना चाहिए। इसके बिना ये देश ठीक नहीं हो सकता। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन क्या क्या बदल जाएगा। हमारे यहाँ विवाह की उम्र बदल जाएगी, सबकी एक जैसी उम्र हो जाएगी। 18-21 तो सबके लिए 18-21 हो जाएगी। ये नहीं कि हिंदू के लिए 18-21 है, जैन के लिए यही नियम है, यही सिख के लिए नियम है, लेकिन मुस्लिमों के लिए नहीं है, उनको भी इस दायरे में आना होगा। दूसरी बात, एक पति और एक पत्नी, ये भी लागू हो, जिस दिन लागू हो जाएगा समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक पति और एक पत्नी का कानून मानना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी वो लोग 4 विवाह कर रहे हैं। हाँ, पुरुष 4 विवाह कर रहा है वहां पर, लेकिन उन्हीं इस्लाम की महिलाओं को, लड़कियों को 4 विवाह करने का अधिकार नहीं है। उनके यहाँ बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं, हमारे यहाँ अधिकार है कि बच्चा गोद लेने का। और पहली विवाह से बालक नहीं हुआ तो दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, चौथा विवाह, व्यभिचार, यही चल रहा है। तो जिस दिन समान नागरिक संहिता कानून आ जाएगा उस दिन सबके लिए एक पत्नी और एक पति का सिद्धांत लागू हो जाएगा। सबको गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सबको वसीयत का अधिकार हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से और देश के धर्माचार्यों से, सभी से निवेदन करूंगा, सभी कथा प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा, और सभी हिंदू भाई बहनों से, सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि आप इसका समर्थन करें। और ये हम
सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से दबाव बनाएं ताकि ये UCC समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होनी चाहिए। और मैंने आप लोग से एक और निवेदन कर दूं, अब जितनी वीडियो हम डाल रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया में जो वीडियो आएंगी, उसमें एक आग्रह रहेगा कि जितने लोग मेरे से जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें, क्योंकि इस समय बात राष्ट्र की है, धर्म की है, देश की भी है। खाली इसको देखकर छोड़ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है। और धर्म संसद जो हमने बुलाई है 27 जुलाई को, उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें। जो नहीं आ पाए वो फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जरूर देखें। सभी को जय श्री राम।